सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पंडित रामाकृष्ण जी को अंत में क्या होता है। आप लोगों को पता ही है कि पंडित रामाकृष्ण जी कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, यानी कि लोगों को वो चकमा कैसे देते थे। पर एक दिन राजमहल में एक संदेशा आता है कि पंडित रामाकृष्ण जी नहीं रहे। राजा को पहले लगता है कि ये पंडित रामाकृष्ण जी की नई एक और चाल है, पर जब राजा पंडित रामाकृष्ण जी के घर पहुंचता है तब उनको पता चलता है कि पंडित रामाकृष्ण जी जब सो रहे थे तब एक सांप ने उन्हें काट लिया। यह सब हुआ 1528 में। ठीक एक साल बाद विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जी की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1529 में। अब ये कैसे हुआ? ये सब समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है। श्री कृष्ण देव राय जी ने विजयनगर पर 1509 से 1528 तक राज्य किया। वैसे क्या आप लोगों को पता है कि महाराज कृष्णदेव राय जी ने गोलकोंडा के सुल्तान को बुरी तरह से हराया था और 1520 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी बुरी तरह से हराया था। और उन्होंने आदिल शाह को कहा कि अगर राज्य वापस चाहिए तो मेरे राज्य आओ, मेरे पैर चूमो, फिर तुम्हारा राज्य वापस करने का सोचूंगा। इन सब युद्ध में महामंत्री तिम्मारसु जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। कृष्णदेव राय जी एक महान राजा थे, लेकिन अंत में क्या हुआ था? 1524 में कृष्णदेव राय जी ने अपने बेटे तिरुलम्बा राय को राजा बना दिया। लेकिन वो जो महामंत्री थे ना, महामंत्री तिम्मारसु, उन्होंने राजा से कहा कि युवराज अभी भी छोटे हैं, इनको इतनी जल्दी महाराज बनाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण राय जी नहीं सुनते। फिर समय बीतता है। फिर तिरुलम्बा राय जी को कोई तो जहर दे देता है और तिरुलम्बा राय जी की मृत्यु हो जाती है। अब राजा कृष्णदेव राय जी का शक जाता है तिम्मारसु और उनके बेटे पर कि ये आदमी जलता था और इसने ही मेरे बेटे के खाने में जहर मिलाया है और वो बेचारा मर गया। फिर कृष्णदेव राय जी तिम्मारसु के बेटे को मृत्यु दंड दे देते हैं और महामंत्री तिम्मारसु के आंखें निकाल देते हैं। फिर समय बीतता है। फिर कृष्णदेव राय जी को लगता है कि महामंत्री तिम्मारसु ऐसा नहीं करेंगे। उनको बुरा लगता है कि उनके वजह से ही मैंने कितने ही सुल्तानों को हराया है। फिर कृष्णदेव राय जी महामंत्री तिम्मारसु के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आज से मैं आपकी देखभाल करूंगा, यानी कि दवाई धन जो भी चाहिए मैं दूंगा। लेकिन महामंत्री तिम्मारसु का दिल टूट चुका था। जिस राजा के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसी राजा ने मेरे बेटे को मारा और मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं दुनिया नहीं देख सकता, मेरा बेटा भी नहीं रहा। तो महामंत्री तिम्मारसु सब कुछ मना कर देते हैं और विजयनगर छोड़ देते हैं और बाकी बचा हुआ जीवन तिरुपति में गुजारते हैं। अब श्री कृष्ण देव राय जी के साथ क्या हुआ? जब वो बलगम राज्य पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे तब वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर राज्य कृष्णदेव राय जी के भाई अच्युत देव राय संभालते हैं। यार पता नहीं क्यों हर महान राजा का अंत इतना अजीब क्यों होता है। तो मैंने जो ये कहानी बताई ये आपको नहीं पता था ना। एक और चीज़ है जो आपको नहीं पता कि दुर्योधन के बच्चे भी हैं और इनमें से एक बच्चे को अभिमन्यु ने मारा था। अगर पूरी बात जानिए तो स्क्रीन पे यहाँ पर एक वीडियो आएगा, क्लिक करके देख लो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को क्लिक करके उसे ऑल पे सेट कर दो, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।